वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज़। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम सैम्पल पेपर पढ़ना। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का पोर्शन। देखो सबसे पहले हम जनरल इंस्ट्रक्शंस देखते हैं कि क्या है। तो देखो पहले तो अब जो हमारा पेपर आएगा सेकेंड टर्म में वो 40 मार्क्स का आएगा और 2 घंटे का पेपर होगा। अब सारे क्वेश्चंस इसमें कंपलसरी होंगे और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो 3 सेक्शंस में बटे हुए होंगे और टोटल 15 क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में जो कि सभी कंपलसरी हैं। अब सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, ठीक है। और जो दूसरा सेक्शन है सेक्शन बी, उसमें 6 क्वेश्चन होंगे और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे इस सेक्शन में। और जो लास्ट सेक्शन है सेक्शन सी, उसमें 2 केस स्टडी होंगी, ठीक है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और 4 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। और इंटरनल चॉइस आपको प्रोवाइड की जाएगी कुछ क्वेश्चंस में। अ स्टूडेंट हैज़ टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव इन सच क्वेश्चंस। तो जिस भी क्वेश्चन में आप देखो कि ऑप्शंस हैं तो वहाँ पर आपको दोनों में से कोई एक ऑल्टरनेटिव ही चूज़ करना है, दोनों आपको नहीं करने। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। अब फर्स्ट क्वेश्चन है द टेबल शोज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ 4 एलिमेंट्स। तो 4 एलिमेंट यहाँ दिए हैं पी क्यू आर और एस और इनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर यहाँ साथ में दिए हैं। फर्स्ट जो पार्ट है उसमें बताना है आइडेंटिफाई विच एलिमेंट और एलिमेंट्स विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद कार्बन। और जो सेकंड है उसमें बताना है कार्बन रिएक्ट्स विद एन एलिमेंट इन द अबव टेबल टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड्स, गिव रीजन। तो एक एक करके अब स्टार्ट करते हैं। देखो जो पहला पार्ट है उसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं कार्बन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये जो यहाँ पर दे रखे हैं एलिमेंट ये है कौन से। तो देखो पी की इलेक्ट्रॉनिक जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर दे रखा है कि 2 और 6 है, तो मतलब इसका एटॉमिक नंबर हो गया 8, है ना। तो मतलब ये क्या है, ये ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्यू दे रखा है 281, मतलब 11 एटॉमिक नंबर हो गया और ये क्या है, ये सोडियम है। आर है 287, मतलब 17 एटॉमिक नंबर है यहाँ पे, मतलब ये है क्लोरीन। और ये जो लास्ट में एस दे रखा है 288, है ना, ये क्या है 18 हो गया, मतलब ये है आर्गन। अब इनमें से बताओ आप कौन सा कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन बना सकता है ना, और क्लोरीन भी बना सकता है कोवेलेंट कंपाउंड, तो इसलिए पी और आर हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो कार्बन रिएक्ट विद एन एलिमेंट इन द अबव टेबल टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड्स, गिव रीजन। तो कार्बन जो है यहाँ पर एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर रहा है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बनाएगा, उसका हमें रीज़न देना है। तो जब भी कार्बन के रिएक्शन का हमें रीज़न देना होता है तो आप 2 प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखते हो, एक लिखते हो टेट्रावेलेंसी और एक लिखते हो कैटिनेशन, ठीक है। तो आधा नंबर यहाँ टेट्रावेलेंसी लिखने का है, आधा नंबर है कैटिनेशन लिखने का, ठीक है। और स्टार्टिंग का ये जो है ये 1 नंबर पी और आर आंसर लिखने का है। तो टोटल ये हो गया 2 मार्क का क्वेश्चन। अब देखो जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें एक पीरियोडिक टेबल दे रखी है और यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में 3 एलिमेंट हैं डब्ल्यू वाई और जेड। और पहले पार्ट में हमें बताना है विच एलिमेंट वुड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो कौन से 2 एलिमेंट यूज होंगे कोवेलेंट कंपाउंड बनाने में। तो देखो वाई और जेड यहाँ पर रिएक्ट कर सकते हैं आपस में और कोवेलेंट कंपाउंड बना सकते हैं। वाई देखो क्या है, वाई है यहाँ पे सल्फर, है ना। आप पोजीशन से बता सकते हो कि वाई क्या है, सल्फर है। और जेड क्या है, जेड है फ्लोरीन। और ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं एक, जिसको बोलते हैं SF6, है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें बताना है बिटवीन 2 एलिमेंट्स डब्ल्यू एंड जेड विच विल हैव अ बिगर एटॉमिक रेडियस एंड वाई। तो हमें रीज़न भी बताना है कि वाई और जेड में से बड़ा एटॉमिक रेडियस किसका होगा। तो सबसे पहले तो आप देख पा रहे हो जो डब्ल्यू है वो नीचे दे रखा है ना। आपको पता है अगर आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो तो क्या होता है, शेल बढ़ते हैं, है ना, नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। और शेल के बढ़ने से क्या होगा, जो साइज़ है, जो साइज़ है वो भी क्या करता है, वो भी बढ़ता है ना। अगर मान लीजिए एक शेल है तो साइज़ कुछ इतना होगा, अगर 2 शेल है तो साइज़ बढ़ेगा, है ना, 3 है तो और बढ़ेगा। तो इन शॉर्ट जब आप ऊपर से नीचे आते हो शेल ऐड होने से क्या होता है, जो साइज़ है वो भी बढ़ता है, तो इसलिए डब्लू का साइज़ बड़ा होगा। और रीज़न क्या है, रीज़न है क्योंकि ग्रुप में जब हम नीचे आते हैं तो
जो शेल है वो ऐड होते जाते हैं और इसीलिए जो एटॉमिक रेडियस है वो भी बढ़ता रहता है। तो यहाँ देखो जो पहला पार्ट है वो 1 नंबर का था, वाई और जेड बताने के आधा आधा नंबर। अब डब्ल्यू और जेड में से बड़ा कौन है ये बताने का आधा नंबर और रीज़न देने का आधा नंबर। तो टोटल ये जो क्वेश्चन है ये हो गया 2 नंबर का। अब 8th क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ से हमारा अब सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है और 3 नंबर के क्वेश्चन है अब यहाँ पे जितने भी आएंगे। तो चूज एन एलिमेंट फ्रॉम पीरियड 3 of modern periodic table that matches the description given below in each instance. Give reason for your choice. तो यहाँ पर अब नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है और हमें थर्ड पीरियड के एलिमेंट जो इन डिस्क्रिप्शन से मैच करते हैं वो यहाँ पर आंसर में लिखने हैं और रीज़न भी देना है अपनी चॉइस का। तो देखो हमें यहाँ करना क्या है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट मतलब हमें सोडियम से लेकर आर्गन तक के सारे एलिमेंट लिखने हैं। तो कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले तो आप यही सोचो। सबसे पहले तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ये सारे यहाँ पर एलिमेंट हैं। इनमें से आपको अब वो चूज़ करना है जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैच करे। तो देखो सबसे पहले इट हैज़ अ सिमिलर स्ट्रक्चर टू डायमंड। तो डायमंड से सिमिलर स्ट्रक्चर किसका होगा, डायमंड देखो क्या है, कार्बन का एक एलोट्रोप होता है। तो आप इनमें से वो एक एलिमेंट चुनो जो कार्बन फैमिली का हो, है ना, उसी ग्रुप का हो। तो देखो सिलिकॉन है उसी ग्रुप का, तो देखो आंसर आ जाएगा इसका सिलिकॉन, क्योंकि ये सेम ग्रुप का है मतलब इसका भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। या फिर आप लिख सकते हो कि क्योंकि इसमें सेम प्रॉपर्टी होगी टेट्रावैलेंसी की भी और कैटेनेशन की भी होगी। या फिर आप लिख सकते हो कि भाई ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन की तरह। तो आप इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी मेंशन कर सकते हो। सिलिकॉन लिखने का आधा नंबर है और इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी लिखने का आपको और आधा नंबर मिलेगा। तो टोटल ये वाला जो ए पार्ट है वो गया 1 नंबर का। नेक्स्ट देखो इट हैज़ सेम वैलेंसी एज लिथियम। तो लिथियम की सेम वैलेंसी किस पे होगी, जो सेम ग्रुप में हो। तो लिथियम और सोडियम सेम ग्रुप में है, इसीलिए नेक्स्ट का आंसर हो जाएगा सोडियम। तो आप लिख देना रीज़न, इट हैज़ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लाइक लिथियम। तो रीज़न और यहाँ सोडियम लिखने का क्या है, एक आधा आधा नंबर। टोटली 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखो इट हैज़ वेरिएबल वैलेंसी एंड इज़ अ मेंबर ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन फैमिली का देखो कौन सा है ये, इनमें से सल्फर है ना, तो आंसर आ जाएगा सल्फर। और इसकी वेरिएबल वैलेंसी है तो देखो ये SO3 भी बनाता है, SO2 भी बनाता है, SO3 भी बनाता है। तो वैलेंसी क्या हो गई, वेरी कर रही है ना। SO2 में इसकी कुछ और वैलेंसी है और SO3 में कुछ और। तो यहाँ पे सल्फर लिखने का आधा नंबर है और ये रीज़न लिखने का आधा नंबर है। तो टोटल अब ये जो पूरा क्वेश्चन हो गया ये इस तरह से बन जाता है 3 मार्क्स का। तो 9th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8? ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांच चेन आइसोमर। तो अब यहाँ पर हमें बताना है C4H8 के कितने आइसोमर बनेंगे। तो यहाँ पर आंसर दे रखा है 4 और फिर ब्रांच चेन आइसोमर का यहाँ पर जो है डॉट स्ट्रक्चर बना रखा है। तो देखो अब यहाँ पर कौन कौन से आइसोमर और किस तरह बनते हैं उसको समझते हैं। तो आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम होता है लेकिन उनके स्ट्रक्चर हैं वो अलग अलग होते हैं। तो देखो यहाँ पर बेसिकली तो जो आइसोमर्स आपके सिलेबस में जो 10th में आते हैं वो बेसिकली तो 3 आते हैं। तो देखो किस तरह बनते हैं 3, तो 3 कुछ इस तरह बनते हैं। C4H8 क्या है ये, C4H8 अगर हम बनाएं तो कुछ इस तरह से बनाएंगे हम, कुछ इस तरह से बनेगा ये। तो क्या है ये है ब्यूट 1इन। अब इसी तरह से अगर हम और बनाएं इसके आइसोमर ब्यूट 1इन के तो किस तरह बनेंगे, हम यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, है ना। और अब वैलेंसी पूरी कर दो। तो कुछ इस तरह भी बन सकता है। अब ये क्या है,
ये है ब्यूट, 2 इन, है ना, 1 2 3 4। तो सेकंड नंबर पे यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है। यहीं अगर हम एक और आइसोमर बनाएं तो किस तरह बना सकते हैं? देखो थर्ड आइसोमर हम बना सकते हैं जहाँ पर हम कार्बन की जो लॉन्ग चेन है उसमें 3 ही कार्बन रखें और एक कार्बन को नीचे ले जाएं, कुछ इस तरह से, है ना, और बाकी अब वैलेंसी पूरी कर देते हैं। तो यहाँ पर लगेंगे साथ में कितने, यहाँ पर लगेंगे 1 और 2 हाइड्रोजन। ये बीच वाले कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी पूरी है। यहाँ पर भी लगेंगे 3 और यहाँ नीचे वाले में भी लगेंगे 3। तो अब नेमिंग अगर हम करें तो डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देंगे, तो 1 2 और 3। क्या नाम आ जाएगा इसका? सेकंड पर आप देख रहे हो ये ब्रांचिंग है ना, तो 2, ये ब्रांचिंग कौन सी है? मिथाइल ग्रुप है ये, तो 2 मिथाइल, क्या है ये? प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन या वनीन, ये आप लिख सकते हो। तो ये तो हो गए मेन 3 आइसोमर्स। अब यहाँ पर क्योंकि आंसर 4 लिखा है, इसका मतलब इन्होंने एक और कंसिडर किया है आइसोमर, जो कि क्या होता है? देखो ये जो ब्यूट 2 इन है इसमें इसके हम फर्दर क्या कर सकते हैं, इसको हम सिस और ट्रांस एल्कीन में डिवाइड कर सकते हैं। किस तरह से? देखो ये बेसिकली वैसे 12th में आता है सिस और ट्रांस आइसोमर्स। तो क्या होता है, देखो अगर डबल बॉन्ड है आपके पास, जैसे यहाँ कार्बन में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के हो सकता है, अब जो हाइड्रोजन लगा है हो सकता है डबल बॉन्ड के दोनों एक तरफ हो और जो CH3 ग्रुप है ये दूसरी तरफ हो, है ना। क्या है ये ब्यूटीन है ना, यही ब्यूट 2 इन है, सॉरी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के एक तरफ लगे हैं इसलिए हम इसे लिख देंगे, ये क्या है? ये सिस ब्यूटीन है। और यहीं क्या हो सकता है, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये अलग अलग जगह भी लगे हो सकते हैं, है ना, डबल बॉन्ड के दो अलग तरफ लगे हो सकते हैं। और जो CH3 ग्रुप है ये अलग तरह से, मतलब ये डबल बॉन्ड के अलग साइड पर हो सकता है। तो अगर इस तरह से है, ये भी क्या है? ये भी है ब्यूट 2 इन। लेकिन ये ब्यूट 2 इन कौन सा है? ये ब्यूट 2 इन है ट्रांस, है ना। तो अगर अब हम यहाँ कैलकुलेट करें कितना आइसोमर हो गए, ये हो गया पहला। ये जो दूसरा है इसके हमने 2 बना लिए हैं तो इसको कंसीडर ना करके ये 2 कंसीडर होंगे। ये है दूसरा, ये है तीसरा और ये वाला है 4th, है ना। तो इस तरह से 4 आइसोमर बन गए हैं। अब आप फर्दर और आइसोमर अगर आप पढ़ते हो तो उसमें आप रिंग चेन आइसोमर्स भी कंसीडर करते हो। तो अगर हम रिंग चेन आइसोमर भी कंसीडर करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो और भी आइसोमर्स बनेंगे, जो कि है कुछ इस तरह से। अब ओपन चेन की जगह मैं क्लोज चेन भी तो बना सकती हूँ। अब इसकी वैलेंसी ज़रा यहाँ पर कार्बन की पूरी करो, सारे यहाँ हाइड्रोजन अगर हम लगा दें तो क्या फॉर्मूला आ रहा है? देखो जनरल फॉर्मूला यहाँ पर अभी भी क्या है? C4H8, है ना। तो ये क्या है? ये है साइक्लोब्यूटेन, है ना, इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन। तो साइक्लोब्यूटेन भी आप अगर रिंग चेन कंसिडर कर रहे हो तो ये भी एक आइसोमर आ जाएगा। इसी तरह से और एक आ सकता है, क्या आ सकता है? मैं इन सबको अगर यहाँ से हटा दूँ, या चलो नीचे बनाते हैं, यहाँ पर बनाते हैं, तो कुछ इस तरह भी बना सकते हैं, कार्बन कार्बन इस तरह से, और यहाँ पर CH3 की एक ब्रांचिंग दे दें। अब इसको अगर हम पूरा करते हैं यहाँ वैलेंसी तो कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे CH2 कितना होगा टोटल? 2 और 2 4, 5 6 7 8। तो ये क्या है? इसको अगर हम नाम दें 1 2 3, तो ये हो गया 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो ये 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन हो गया है। तो ये क्या है? ये भी एक आइसोमर है। तो अगर आप रिंग चेन भी कंसिडर करोगे तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पर टोटल 6 आइसोमर है। अदरवाइज आपको जो लिख के आना है आप लिखोगे 4, है ना, सिस और ट्रांस को कंसिडर करके। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना था ब्रांच चेन आइसोमर का। तो ब्रांच चेन आइसोमर कौन सा है? ब्रांच आपको किस में, आपने जो स्टार्टिंग में बनाए थे उसमें किस में आपने ब्रांच लगाई है? तो ब्रांचिंग किस में थी? ये सिस और ट्रांस वाले में ही थी। तो आपको क्या करना है, इसका आपको सॉरी सिस और ट्रांस कह रही हूँ, ये इस वाले में थी, ये रहा जो 4th नंबर पे बनाया था, है ना। तो इसमें ब्रांचिंग थी, इसका आप क्या बना दोगे? डॉट स्ट्रक्चर बना दोगे। तो कुछ यहाँ पर बना हुआ है डॉट स्ट्रक्चर,
मैं यहाँ पर इस पूरे को इरेज करके दोबारा से यहाँ बनाती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप नॉर्मल जो बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर है, नॉर्मल आप स्ट्रक्चर बना लो पहले तो। इस तरह आपको 3 कार्बन यहाँ रखने हैं, ये डबल बॉन्ड है। नीचे एक कार्बन, यहाँ इस कार्बन से आपको 3 हाइड्रोजन अटैच करने हैं। यहाँ पर आपको 2 हाइड्रोजन अटैच करना है इस कार्बन से। सेंटर में ऑलरेडी वैलेंसी पूरी है और इस वाले से और 3 आपको हाइड्रोजन अटैच करने हैं। तो देखो किस तरह से बनाओगे। सबसे पहले तो आप सारे जितने भी एटम्स हैं वो बना लो। 3 कार्बन यहाँ, एक नीचे। अब हाइड्रोजन इसके साथ 2 लगेंगे, यहाँ पर 2 लगेंगे और यहाँ पे 3 नीचे वाले कार्बन के साथ 3। अब क्या करो, अब आप बना लो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं बीच में, जितने आपने बॉन्ड्स बनाए हैं, हर एक की जगह आप क्या कर दो, इलेक्ट्रॉन्स बना दोगे। अब तो देखो यहाँ पर सी और एच के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन कितने दे रहा होगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब यहाँ सॉरी यहाँ पर जो है एक नीचे भी हाइड्रोजन लगेगा, लगा देती हूँ मैं। यहाँ 3 हाइड्रोजन लगेंगे। हाँ, यहाँ 3 लगे थे ना, ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन और लगेगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन का। अब देखो यहाँ ये जो कार्बन है इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, इधर ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। अब जो तीसरा कार्बन है ये भी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, एक यहाँ पर करेगा ये हाइड्रोजन के साथ और एक इधर करेगा। अब जो सेंटर वाला कार्बन है वो नीचे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है नीचे वाले कार्बन से, और नीचे वाला कार्बन भी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब कार्बन के सारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं, कुछ इस तरह बनेंगे। अब नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के अगर हम बनाएं, देखो हाइड्रोजन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, यहाँ भी हाइड्रोजन के पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो हर जगह आप एक डॉट बना दीजिए इस तरह, तो वो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी कि हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो इस तरह से आप सारे बना दोगे। अब क्या करो, एंड में आप 8 आपको पता है जो ऑक्टेट आपको है वो पूरा करना होता है। तो कार्बन देखो जितने भी शेयरिंग हो रही है, जितने इलेक्ट्रॉन्स है सबको एनसर्कल करते हुए आप एक सर्कल बना दोगे। तो कुछ यहाँ पर बना देते हैं हम सर्कल। देखो पहले वाला कार्बन कुछ इस तरह आप पूरा यहाँ सर्कल कर दोगे। ठीक है। दूसरा वाला जो है वो कुछ इस तरह कर दोगे सर्कल। तीसरा वाला देखो कार्बन, अब यहाँ देखो हर एक के पास क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, और नीचे वाला कुछ इस तरह से ऐसे। अब ये सारे कार्बन आपने कर दिए, इसी तरह से जो हाइड्रोजन बचे हुए हैं वो भी आप कर दोगे। तो ये बन गया आपका जो ब्रांच चेन आइसोमर था, जो कि क्या था, इसका नाम अगर आप लिखो तो क्या है, ये है 2 मिथाइल प्रोपीन। तो 2 मिथाइल प्रोपीन आपका ब्रांच स्ट्रक्चर था, और उसका इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लोगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्रूव दैट C4H8 एंड C5H10 आर होमोलोगस, आर होमोलोग्स। तो क्या करोगे आप यहाँ पर कोई भी जो है 4 पॉइंट हैं उनमें से आप कुछ भी लिख सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर मिटा देती हूँ, तभी यहाँ पर पूरा ये दिखेगा। देखो जो 4 पॉइंट है उसमें से पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपको पता है जो होमोलोग्स है उसमें CH2 का अंतर होता है ना, CH2 का फर्क होता है। तो देखो C4H8 और यहाँ C5H10 इसमें आप देख रहे हो किसका कितने का डिफरेंस है, एक कार्बन
और 2 हाइड्रोजन का ही फ़र्क है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पर 8 है ना? तो CH2 का फ़र्क है, इसलिए आप कह सकते हो ये क्या है, ये होमोलोग्स हैं। इसी तरह अगर आप बात करो मॉलिक्यूलर मास की, तो CH2 का फ़र्क है, तो यहाँ पर अगर आप CH2 का मास निकालो कितना आता है, 14 U आएगा। तो मतलब अगर 14U मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस है, तब आप कह दोगे कि ये दोनों क्या हैं, होमोलोग्स हैं। तो देखो आप दोनों में 14 का ही डिफरेंस आ रहा है, इसीलिए ये होमोलोग्स हैं। अब दोनों का जो फंक्शनल ग्रुप है सेम है, दोनों एल्कीन्स हैं। इसी तरह से दोनों का जनरल फार्मूला सेम है। C4H8 क्या है, CnH2n है ना, CnH2n है। और यहाँ पर क्या है, ये भी CnH2n है, इसका जनरल फार्मूला है ना, 5 2 10। तो आप इनमें से कोई भी 2 रीज़न लिख दोगे, हर एक रीज़न का क्या है, आधा नंबर है। और टोटल ये जो क्वेश्चन है इस तरह बनता है 3 मार्क्स का। अब जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है वो ये है, अ कार्बन कंपाउंड ए हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन with molecular formula C2H6O is soluble in water in all proportion। हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कंपाउंड ए है क्या और उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। सेकंड, गिव द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एनी ऑफ द 2 होमोलोग्स ऑफ ए। और ए के कोई भी आप 2 होमोलोग्स जो हैं उनके आप मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे आपको लिखने हैं। तो देखो, अब एक ऐसा कंपाउंड जो कि पानी में सॉल्युबल हो, क्या होता है, सबसे पहले दिमाग में आता है एल्कोहल, है ना। और एल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इसके आसपास ही होता है ना। तो ये क्या है, ये है हमारे पास इथेनॉल, है ना। एल्कोहल जिसका ये फार्मूला जनरल फार्मूला है वो क्या हो सकता है, वो इथेनॉल ही हो सकता है, C2H5OH। देखो आप, ये क्या है, C2H6O, यही है ना। 5 और 1 ये 6 हो गए, H6 है ना, O ये रहा और C2 ये रहा, है ना। तो ये इथेनॉल है। अब इथेनॉल का आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखो यहाँ पे नीचे बना रखा है। सबसे पहले आप क्या करो, ये कार्बन आप पहले सारे सिंगल बॉन्ड्स बना लो, है ना। इथेनॉल आपको बनाना है, सारे सिंगल बॉन्ड्स बना लो। है ना। अब क्या करो, कार्बन कार्बन को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, मान लो आपने सर्कल से किया, इस तरह डॉट से, है ना। तो इस तरह डॉट्स लगाओ यहाँ। अब नेक्स्ट हाइड्रोजन के लिए क्रॉस लगा लेते हैं। यहाँ इस तरह लिख दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, है ना। अब देखो ये यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी क्या है, ऑक्सीजन के लिए भी मैंने क्रॉस लगा लिया यहाँ, है ना। अब हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे डॉट लगा लिया। अब इसे आप पूरा सर्कल कर दो, इसकी वैलेंसी हो गई पूरी। यहाँ देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई पूरी, है ना। कार्बन की भी आप वैलेंसी पूरी इस तरह सर्कल कर दो। और ये तो इतना नीटली नहीं बन रहा, आपको नीटली बनाना है और पेंसिल से बना के आना है ना। यहाँ तो ढंग से नहीं बन पा रहा ये, पर आपको ये क्लीन बनाना है। इस तरह से पूरा सर्कल कर दोगे, है ना। वैलेंसी पूरी करनी है। ये देखो यहाँ बिल्कुल क्लीन बना, यहाँ पर बनाया हुआ है इथेनॉल। इस तरह से आप बनाकर आओगे। अब देखो नेक्स्ट, गिव मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ 2 होमोलोग्स। तो आप इथेनॉल के होमोलोग्स यहाँ लिख दो। क्या कर सकते हो, CH2 ही तो आपको ऐड करना है, ऐड कर दो। एक पहले वाला भी लिख सकते हो, तो इथेनॉल के साथ आप मिथेनॉल भी लिख सकते हो, प्रोपेनॉल भी लिख सकते हो। तो देखो ये रहा इथेनॉल का फार्मूला, ये रहा प्रोपेनॉल का फार्मूला, है ना। आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हो, आप चाहो तो हायर भी आप कुछ लिख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।